भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का इतिहास है हजारों साल पुराना और जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अन्य सभ्यताओं का इतिहास और विकास भी इन्हें हिला नहीं सका, बल्कि इनमें और भी निखार आया है। आज बाहर से आने वाले पर्यटकों को जहां हमारे पारिवारिक मूल्य प्रभावित करते हैं, वहीं हमारे हस्तशिल्प से भी वो आकृष्ट होते हैं। शायद इसीलिए हमारे जीवन में पूरी तरह रच बस गए ये हस्तशिल्प अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं और आज अलबेले हाथों के हुनर की खोज में हम चल रहे हैं जलेसर। जलेसर उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले में बसा एक अद्वितीय शहर है। दिल्ली से आगरा होते हुए कुछ ही घंटों की यात्रा में जलेसर पहुंचा जा सकता है। यहां आज भी इतिहास की गाथा कहते हैं दरगाह, जरासंध के अखाड़े के अवशेष और पसीने वाले हनुमान जी की मूर्ति। यहां मेले भी लगते हैं और विभिन्न व्यंजनों की सजावट भी है। उच्च कोटि की हस्तकला जलेसर की विशेषता है, जो कारीगरों की पारंपरिक समझ दर्शाती है। यहां बनी हर कृति अपने आप में सृजनता का अनमोल रूप है। हर कृति दूसरे से भिन्न है, लेकिन उसी तरह एक रूपता भी लिए होती है जिस तरह हर कलाकार की रचनाएं। यहाँ का जो सिटी का जो मेन बिजनेस है वो इस समय ये घुंघरू घंटी बनाने का कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसमें कि पूरा परिवार लगता है और रॉ मटेरियल को जो कि पीतल होती है उसको गला करके ये डिफरेंट मोल्ड्स के जरिए सारा हैंडमेड वर्क होता है, जो रात को मैं समझता हूँ कि 1-2 बजे शुरू होता है और दिन में 11-12 बजे ख़त्म हो जाता है। फ्रॉम डांसिंग बेल से लेके चर्च बेल्स तक जो है यहाँ पर बनती है। वैसे तो कहा यह जाता है कि कहीं भी अगर बेल लगी हुई है तो जलेसर होगी, मेड इन जलेसर होगी। लेकिन अगर बाहर भी लोगों ने ट्राई किया है, कुछ इंडस्ट्री बेंगलोर में गई, कुछ मुरादाबाद गई, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। लोग कहते हैं जो मोल्ड जो बनाया जाता है, जो मिट्टी का बनता है, उस मिट्टी के कुछ खुसूसियत है कि जो इसमें आवाज़ आ जाती है। तो यहाँ ये इंडस्ट्रियल बिजनेस है और हर घर, उस घर में तभी ये प्रॉफिटेबल हो पाता है जब उस घर के सारे मेंबर लगते हैं काम करने। जलेसर अपने पीतल के काम के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। हालांकि पीतल के काम के लिए मुरादाबाद भी एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन पीतल के घंटे और घुंघरुओं के लिए सिर्फ जलेसर का ही नाम आता है। यहाँ के घंटों की खासियत है इनकी आवाज, तो घुंघरुओं की पहचान है एक अलग ही तरह की रुनझुन। जलेसर में घंटे बनते हैं सब, ये जलेसर की काम है। पूरे जलेसर में घंटे, घंटी, घुंघरू वगैरह सबका काम है। मैं ढलाई करता हूँ। पीतल गला दी जाती है और फिर मसाला डामर, सड़क पे जो पड़ती है डामर, वो उससे मसाला वगैरह बनाया जाता है और फिर दर्जा भराया जाता है। एक फर्मा होता है इसका और उसे दाब दूब के यानी सेटिंग करके ये सब ऐसे करके तैयार करा जाता है। अपने हाथ से करते हैं सब। घंटे का तो आवाज़ तो मतलब ढलाई पे जो पता चल जाती है कि जो खराब होगा उसकी ठस आवाज़ होगी और जो सही घंटा होगा उसकी आवाज़ अच्छी होती है उसकी। पीतल में बहुत ब्रांडें होती हैं, लेड फ्री होती है, सिल्वर सिल्ली होती है, कर्री सिल्ली, मुलायम सिल्ली, यानी बहुत तरीके की सिल्ली होती हैं। हर सिल्ली में अलग तरह की आवाज़ आती है। पढ़ाई करी थोड़ी सी 8-9 तक, उसके बाद कुछ करा नहीं, फिर इसी पे बैठ गए पॉलिश के काम पर ही। पीतल का ही काम है, या तो ढलाई कर लो या बस पॉलिश कर लो, और कोई काम नहीं। घंटा, घुंघरू, झांझ, मजीरा, डांसिंग घुंघरू पैरों का सब चीज़ बनता है। पूजा का सब आइटम बनता है जलेसर में। 1 किलो, आधी किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। हैवी एस्ट है सबसे 1 टन, अभी 2 टन का गया था हरिद्वार। रात के 1 बजे बैठते हैं काम पे लोग बाग। हम तो सुबह बैठते हैं पॉलिश के लिए, जो गलाते हैं माल वो रात को बैठते हैं 1 बजे। कोई 12 बजे बैठ रहा, कोई 1 बजे बैठ रहा रात के। सुबह 8-9 बजे तक बढ़ जाती है उनकी भट्टी, 1-2 कुंटल माल निकल जाता है सुबह तक।
बात चाहे छोटी से छोटी घंटी की हो या सैकड़ों किलो के घंटों की, उनकी महीन सुरीली आवाज की हो या फिर देर तक वातावरण में टन की आवाज गुंजाते घंटे की, वो संभव होता है इन कारीगरों के हाथों के स्पर्श से ही। तकरीबन कर रहे हैं 15-20 साल से। सीखा का मतलब ये लोग व कारीगरों को बिठाया इधर उधर काम कर लिया, और जो अड़ोस पड़ोस में काम होता है तो वो देखने से आ ही जाता है। हमारे यहाँ तो केवल यही घंटे का काम है। कई तरीके के होते हैं पर हमारे यहाँ तो 2 ही तरीके के बनते हैं। जैसे बम्बई है, बनारसी है, ये बनते हैं। जगह जगह का हिसाब है। जैसे बम्बई साइड में बम्बई लगता है, बनारस साइड में बनारसी लगता है। अपनी यूपी में ये बनारसी ज्यादा लगता है, बनारस साइड वाला। ये तो बम्बई बोला जाता है, इसे बनारसी बोलते हैं। आवाज दोनों में हल्का फर्क होता है, जैसे भी हो साइज का हिसाब होता है, साइज से आवाज चलती है। कच्चा माल वो दुकानदार, यहाँ के जो दुकानदार हैं वो खरीदते हैं, वो कोयला डाल के भट्टी में उसे माल को गलाते हैं, पीतल को, और गलाने के बाद एक मिट्टी होती है जिसमें सीरा डाल के उस मिट्टी को बना के उसमें घंटे को ढाला जाता है, छापा जाता है। मान लो छापने के बाद उसमें माल पीतल को पंच दिया जाता है तो घंटा बन जाता है। और ये सफाई होती है, सफाई के बाद इस घंटे पर पॉलिश होती है जिससे चमक आ जाती है। ये ना अपने माँ बाप से सीखते थे बहुत ना, कम से कम 80-90 साल है मुझे काम। पहले तो ये काम करती थी, माल गलाती थी। अब जी धुआं हमको बर्दाश्त ना हो तो लेकिन क्या इन घंटों की टन या घुंघरुओं की छन छन में ये अपने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की खतरे की घंटी भी सुन पाते हैं या नहीं? मैं यही काम करूँगा, 50 साल के करीब है। 60-70 रुपये करीब मुझे मेहनत के मिलते हैं। 8-9 घंटा काम करना। 4 बजे से आई और 12 बजा गया। ये ना अपने माँ बाप से सीखते थे बहुत ना, कम से कम 80-90 साल है मुझे काम है। पहले तो ये काम करती थी, माल गलाती थी। अब जी धुआं हमको बर्दाश्त ना हो तो धुआं लग जाता है तो बुखार सा आ जाता है रात शाम को टाइम में। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिक्कत बहुत आता है, बुखार आ जाता है, खांसी उठती है, सांस की मर्ज बन गई है, हमें दिमाग की मर्ज बन गई है। जाई से 100 में कम से कम अगर 50 कारीगर काम करें तो आधे 50 है दवा की मर्जी के शिकार होता है, क्योंकि धुआं बहुत खतरनाक होता है। तो एक सीरीज ऑफ इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और हर स्टेप पे अपने अलग हैजर्ड्स हैं। तो एक तरह से फाउंड्री में जो लेड है, ये जो ब्रास है, इसमें जिंक और कॉपर का एलॉय है। तो जब ये कोई भी मेटल, और जिंक खासतौर पे इसके लिए बदनाम रहा है हिस्टोरिकली, तो जब इसको बहुत हाई लेवल टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है तो मेटल के फ्यूम्स उठते हैं, वो फ्यूम्स वर्कर्स इनहेल करते हैं। तो एक बड़ी क्लासिकल डिजीज है जो कि बहुत पहले टाइम से रिकॉग्नाइज करी गई है, उसको कहते हैं मेटल फ्यूम फीवर। वो एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है मेटल्स फ्यूम से, लेकिन इसमें एक अच्छाई ये है कि वो कोई बहुत उसका दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं है। जैसे फ्लू होता है, बिल्कुल, मतलब मेरे समझ से जितने भी डॉक्टर इस तरह के मरीजों को देखते हैं वो उनको फ्लू डायग्नोज करते हैं, जबकि वो है मेटल फ्यूम फीवर। तो फ्लू में और मेटल फ्यूम फीवर में सबसे बड़ा फर्क देखिए ये आ जाता है कि मेटल फ्यूम फीवर में आपको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप ठीक हो जाने वाली बीमारी है। सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है कि वर्कर को उससे अलग किया जाए। इन घंटों के बनने में सफर के पड़ाव भी कम नहीं होते। अनेक स्तरों से और फिर अनेक हाथों से होता हुआ एक घंटा अपनी टन टन के साथ पूरा होता है। घंटे चाहे छोटे हों या बड़े, चाहे 5 किलो का हो या 500 किलो का, इनके बनने की शुरुआत होती है ढलाई से।
उसके बाद होती है छिलाई, जिसमें घंटों को घर्षण रहित यानी चिकना किया जाता है। और अंत में बात आती है पॉलिश की, जिसमें घंटों को चमकाया जाता है।